और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर है। इस वक्त वो पटना पहुंचने वाले हैं और यहां पर उनका भव्य रोड शो। बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। पटना और आसपास की जो 14 से अधिक विधानसभाएं हैं उनके लिए ये रोड शो काफी महत्वपूर्ण है। सारी तैयारियां आप देखिए किस तरीके से ये रोड है इसको खाली किया गया है और बस थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य रोड शो करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ सर्वेश कुमार सिंह। सर्वेश, तैयारियां हो चुकी, हम देख रहे हैं रथ फूलों से सजा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी उस पर सवार होकर कितने विधानसभाओं को यह प्रभावित करेगा ये रोड शो? देखिए, यूं तो जो भी पटना के विधानसभा हैं उन तमाम विधानसभाओं को साधने की कोशिश है, लेकिन मुख्य तौर पे 6 विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार इस रोड शो में प्रधानमंत्री के रथ पर सवार होंगे। उनके साथ सबसे पहले कुम्हरार और पटना साहिब के दोनों उम्मीदवार रत्नेश कुशवाहा और संजय गुप्ता की मौजूदगी होगी। प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह होंगे और सबसे पहले ये दिनकर गोलंबर है, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित करने के पीएम मोदी और यहाँ पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद यहाँ से ये जो रथ आप सामने देख रहे हैं जो फूलों से सजा हुआ है, इस पे प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की मौजूदगी होगी। और उनके साथ जो 2 प्रत्याशी होंगे सबसे पहले जो चढ़ेंगे वो होंगे रत्नेश कुशवाहा और संजय गुप्ता, क्योंकि ये जो इलाका है जो दिनकर गोलंबर का, उसके एक तरफ कुम्हरार का इलाका है, दूसरी तरफ पटना साहिब का इलाका है। तो दोनों उम्मीदवार उनके साथ होंगे और यहाँ से बारीपत जाने के बाद ये दोनों उम्मीदवार रथ से उतर जाएंगे। उसके बाद 2 अन्य उम्मीदवार जिसमें कि रामकृपाल यादव और श्याम रजक हैं उनकी मौजूदगी रथ पे होगी। फिर बांकीपुर विधानसभा के नितिन नवीन और दीघा से संजीव चौरसिया की मौजूदगी फिर रथ पे होगी। और उद्योग भवन तकरीबन 1700 मीटर का ये स्ट्रेच है जिसपे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रोड शो मुकम्मल तौर पे पूरा करेंगे। और इस दौरान लोगों की भारी मौजूदगी, क्योंकि सुबह से ही लोग यहाँ पर पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं पीएम मोदी का। और पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट से निकल चुके हैं, कुछ ही देर में यहाँ आने वाले हैं। बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता यहां मौजूद हैं। धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी है, रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी है, दिलीप जायसवाल यहां मौजूद हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के वो उनकी यहां मौजूदगी है। और सीधे तौर पे देखा जाए तो यहां से प्रधानमंत्री मोदी दिनकर गोलंबर से जब उनकी ये रोड शो शुरुआत होगी तो यहां से सीधे पहले बारीपत, फिर बाकरगंज और बाकरगंज होते हुए उद्योग भवन के पास जो कि गांधी मैदान के पास है वहां जाकर इसका समापन होगा। तो उसके बाद पीएम मोदी फिर यहाँ से पटना साहिब जाएंगे, वहाँ गुरुद्वारा पटना साहिब में मत्था टेकेंगे। लेकिन जो रोड शो है उसको लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं। लोग जो हैं सुबह से ही अपने बालकनी में, छतों पर खड़े हैं। आप देखें कि सामने लोगों ने बैनर और होर्डिंग्स लगा रखे, झंडे बीजेपी के साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग उस पर मैसेज लिखकर पीएम की अगवानी कर रहे हैं। उनके स्वागत के लिए लोग सुबह से लोगों की तैनाती है। तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ अगर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लोगों की मौजूदगी यहाँ भारी हुजूम लोगों का है। सुबह से लोग इंतजार कर रहे हैं कि पीएम मोदी कब यहाँ आए और अपने रोड शो के जरिए वो उनके दीदार हों। तो एक तरह से कहा जाए तो ये जो मौका है ये बेहद खास हो जाता है। वैसे समय में जब बिहार में चुनाव है और चुनाव में जिस तरीके से पीएम मोदी पटना को अक्सर रोड शो के लिए चुनते हैं, चाहे वो जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके बाद भी पीएम मोदी जब पटना आए थे तो वह उस वक्त भी उनका रोड शो हुआ था, उस वक्त भी लोगों की भारी भीड़ थी, भारी हुजूम था। और अब देखिए जो काफिला है पीएम मोदी का, जो उनको एस्कॉर्ट कर रही थी गाड़ियाँ, वो धीरे धीरे उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अब थोड़ी देर में पीएम मोदी की यहाँ मौजूदगी होगी, क्योंकि देखिए तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनकी अगवानी के लिए जिनके नाम दिए गए थे कि जो लोग उनके स्वागत के लिए यहाँ मौजूद रहेंगे उन तमाम लोगों की यहाँ मौजूदगी है। और तमाम लोग यहाँ पे लाइन लगाकर खड़े हो गए हैं क्योंकि पीएम मोदी का काफिला आप देखिए पहुँच गया है। अब इस खास मौके को हम दिखाना चाहेंगे कि पीएम मोदी का काफिला अब दिनकर गोलंबर पहुँच चुका है और यहाँ पर अब प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो पहुंच चुका है। उनके आगे की जो कारकेट की गाड़ियां थी वो एक एक करके अब यहाँ दाखिल होना शुरू हो गई है। लोगों का उत्साह देखिए किस तरीके से लोग इंतजार कर रहे थे और इंतजार की घड़ी अब समाप्त होने जा रही है। और इस तरीके से अब पीएम मोदी जो हैं यहाँ पे अब वो पहुंच गए हैं और उनके आगे की कारकेट की सारी गाड़ियां अब धीरे धीरे करके एक एक करके पहुंच रही हैं। अंजनी, तो अब तस्वीरें बेहद खास है। कुछ ही समय में पीएम मोदी सबसे पहले राष्ट्रकवि दिनकर के प्रतिमा के ऊपर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद यहाँ से
इसी रथ पे सवार होकर वो रोड शो की शुरुआत करेंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो 1600-1700 मीटर का जो स्ट्रेच है उसको तकरीबन पूरा करने में उनको 1 घंटे का समय लगेगा। जी। और दोनों तरफ लोगों की भारी मौजूदगी है, महिलाओं की बहुत बड़ी तादाद में मौजूदगी है। तमाम जो बिहार सरकार ने योजनाएं लागू की हैं, बिहार में जो जिनको अमली जामा पहनाया गया, जिन योजनाओं को, उनसे जुड़े हुए कटआउट्स लगाए गए हैं और उनसे जुड़े हुए मैसेजेस दिए गए हैं। महिलाओं को चाहे 10,000 रुपये दिए गए हैं, 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता देने की जो बात कही गई है उसकी तस्वीरें यहाँ से आप देख सकते हैं। जो 4 करोड़ से अधिक का आयुष्मान भारत के तहत लोगों को लाभ मिल रहा है इलाज में, सेहत के दृष्टिकोण से, तो उससे संबंधित योजनाओं की यहाँ पे जिक्र वहां की सीधी तस्वीर तो आप दिखा रहे हैं, लेकिन अपने टीवी स्क्रीन पे 2 तस्वीर दिखा रहे हैं। एक तो ये कि जैसा आप दिखा रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री काफिले की गाड़ियां वहां पहुंचना शुरू हो गई। दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि जिस रोड से ये काफिला जाएगा, रोड शो होगा, वो रोड खाली करवा ली गई है। क्या जो जितने दूर का ये सफर है, क्या रोड दोनों तरफ उसको खाली करवा लिया गया है? क्या हम सड़कें साफ दिखा रहे हैं, सूनी सड़कें हैं? देखिए, बीच की सड़क जिससे प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा, वहाँ पे सड़कें खाली हैं क्योंकि वहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा। लेकिन दोनों तरफ बैरिकेटिंग लगाकर लोगों के खड़ा होने के लिए दोनों तरफ बैरिकेटिंग लगाया गया है, ताकि रोड के दोनों तरफ लोग खड़े होकर वहाँ से प्रधानमंत्री के दीदार कर सके, प्रधानमंत्री लोगों से एक तरह से उनका अभिवादन कर सकें। और जिस तरीके से देखिए, लोग छतों पे खड़े होकर, अपने बालकनी में खड़े होकर, हाथ हिलाकर अभी से ही इंतजार कर रहे हैं और एक दूसरे का अब जो है अभिवादन कर रहे हैं। जो यहाँ पे नेता हैं उनके साथ एक तरह से कनेक्ट करने की कोशिश उनकी है। और ये जो तस्वीरें हैं वो बेहद खास होती हैं, क्योंकि देखिए, जब प्रधानमंत्री का काफिला इस रोड से गुजरेगा तो रोड पे सिर्फ उनका काफिला रहेगा, लेकिन रोड के दोनों तरफ भारी तादाद में आम आवाम की मौजूदगी होगी, महिलाओं की मौजूदगी होगी, युवाओं की मौजूदगी होगी, जिसकी बात अक्सर पीएम मोदी करते हैं। तो वो चीज़ें आपको तस्वीरों में दिखेंगी कि किस तरीके से लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। और सुबह से ही लोगों को इंतजार था, क्योंकि ये खास दिन का चुनाव पीएम मोदी ने किया है। और जिस तरीके से उन्होंने अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर्पूरी ग्राम से जाकर कर्पूरी ठाकुर को सर्वेश, इसमें कहा जा रहा है कि करीब 10 जो है स्वागत जो है वो बनाए गए हैं, जहां पर 10 जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जाएगा, पुष्प वर्षा की जाएगी। क्या और तैयारियां जरा विस्तार से बताएं दर्शकों को। देखिए, हर चौक चौराहे पर तैयारियों को लेकर उनके लिए प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं और स्वागत के लिए, पुष्प वर्षा के लिए लोगों की तमाम जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के या जो स्थानीय लोग हैं, जो चाहते हैं कि पुष्प वर्षा करें पीएम मोदी पर, तो उनके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। 10 तो पॉइंट्स बनाए गए हैं। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने भी अपने छतों पे, अपने बालकनी से उस तरह की व्यवस्था कर रखी है कि वो भी वहाँ से चाहे तो वेव कर सके, प्रधानमंत्री को हाथ हिला के उनका अभिवादन कर सके, प्रधानमंत्री के सीधे तौर पे दीदार कर सके। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये दिखा रही हैं कि किस तरीके से इस पल का इंतजार लोगों को था। हालांकि मौका चुनाव का है और निश्चित तौर पे देखिए 6 विधानसभा के प्रत्याशी भी इस मौके पर अलग अलग समय पर उनके साथ होंगे। तो निश्चित तौर पे ये जो पूरा एक इलाका है वो एक तरह से कहें तो इस उत्साह से भर गया है। यहाँ के स्थानीय लोगों में उत्साह है पीएम को, क्योंकि ये काफ़ी व्यस्त कम इलाका है पटना का। और एक तरह से कहा जाए तो इस इलाके में आमतौर पर भी लोगों की भारी मौजूदगी होती है और बीजेपी का कोर वोटर एक तरह से कहें तो इस इलाके में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हर बार बीजेपी को बढ़त मिलती है इन तमाम इलाकों में जिस इलाके से पीएम मोदी का रोड शो गुजरेगा। तो एक तरह से कहा जाए तो अपने उस जो परफॉर्मेंस है उसको दोहराने की कोशिश और परफॉर्मेंस को और डबल करने की कोशिश पीएम मोदी की रहती है। और पीएम मोदी जो कि बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक कह लें या जो भी कह लें, तो वो है आज। ठीक है सर्वेश, आपके पास आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी बस थोड़ी देर बाद वहां पहुंचने वाले हैं और उनकी जो गाड़ियां हैं काफिले की, जो सुरक्षा गाड़ी वहां पहुंचना शुरू हो चुकी है।